यह म्यूजियम 1937 में जब गंगा जी की स्वर्ण जयंती, शासन की स्वर्ण जयंती थी, उस वक्त इसको स्थापित किया गया था और इस बिल्डिंग में 1954 में इसे लाया गया था। पटाखे सफाई बहुत अच्छी है। मैं तो सेकंड बार आई हूँ ये देखने, बहुत अच्छा है। 9वीं 10वीं शताब्दी से स्टार्ट होके और अपनी 20वीं शताब्दी तक की यहाँ इस संग्रहालय में मूर्तियाँ हैं। ये ब्रह्मा की मूर्ति है जो नागौर जिले से प्राप्त हुई है और 12वीं शताब्दी की है। पुरानी संस्कृति, परंपरा और सभ्यताओं को संजोए हुए है, जो आने वाली पीढ़ी को इस संस्कृति का ज्ञान दे। एक एक वोट मारे नाव माते पड़े। राजनीति और गुंडई में फर्क होया करे। कैलाश गैंग में आने चाहे मैं की भी करूँ लो हुकुम। पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। नमस्कार दोस्तों, मैं भागीरथ और आप देख रहे हो जलको बीकानेर। जलको बीकानेर पर आपको घणो घणो स्वागत है। आज आप गंगा राजकीय संग्रहालय आवड़ा और अठे आपने पुरानी वस्तुएं बीसू रूबरू है जी को करासा। आप देख सका पुरानी संस्कृति की तस्वीरें वगैरह भी है। तो आप सके भाई साहब जुड़े आठे सु भी आप बात करेंगे आठे के पूरे विस्तार के बारे में। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। अठे पूरी विस्तार के बारे में, म्यूजियम के विस्तार के बारे में आप बताओ। एक्चुअल में बीकानेर की जो सभ्यता संस्कृति है, इसको हमने यहाँ बीकानेर के जो जिला है, इस मुख्यालय जिला है, इसके अंदर हम गंगा राजकीय संग्रहालय के अंदर उनकी कला संस्कृति को अच्छी तरह प्रदर्शित किया गया है। यह म्यूजियम 1937 में जब गंगा जी की स्वर्ण जयंती, शासन की स्वर्ण जयंती थी, उस वक्त इसको स्थापित किया गया था और इस बिल्डिंग में 1954 में इसे लाया गया था और इसमें वैज्ञानिक ढंग से इस पुरावस्तुओं को प्रदर्शित किया गया। जैसे इसके अंदर सर्वप्रथम आपको नाम से बताया कि गंगा राज की संग्रहालय, तो महाराजा गंगा सिंह जी को केंद्रित करते हुए इस म्यूजियम को बनाया गया। तो पहली दीर्घा गंगा सिंह जी के को समर्पित है, जिसके अंतर्गत गंगा सिंह जी के द्वारा किए गए शिक्षा के क्षेत्र में या चहुमुखी विकास के क्षेत्र में जो कार्य किया गया था, उनका इसमें वर्णन मिलता है। और प्रथम विश्व युद्ध में जो इनका अमूल्य योगदान था, उसका एक अच्छी तरह से एक तेली चित्र यहाँ प्रदर्शित किया गया है, जो देखने लायक है। आप बात करें तो म्यूजियम कितना कुछ साल पुराना है? म्यूजियम ये 1954 में स्थापित हुआ था। बेसिकली 1937 में गंगा सिंह जी की जो स्वर्ण जयंती थी, उस वक्त स्थापित किया गया था जूनागढ़ में। वहाँ से 1950 में, उसके पश्चात 1954 में यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है म्यूजियम को। आप बात करें तो पर्यटक है जी कितना कुछ संख्या में देश विदेश से अच्छे पर्यटकों की संख्या आ जाती है, जिससे कि दिन भर पर्यटकों का तांता लगा रहता है। लेकिन गर्मियों में थोड़ा सा कम हो जाता है। इस वक्त क्या ज़्यादा बंगाली, महाराष्ट्रियन और विदेशी पर्यटक ज़्यादा आते हैं यहाँ पर। अच्छा, संग्रहालय की बात करा तो दूसरो संग्रहालय देखने वास्ते म्यूजियम बीकानेर का ये मैं मानता हूँ कि सरकार ने जो इसको स्थापित किया है, इससे बड़ा और इससे नायाब बीकानेर संभाग में कोई म्यूजियम नहीं है। जो बीकानेर की पुरानी संस्कृति, परंपरा और सभ्यताओं को संजोए हुए है, जो आने वाली पीढ़ी को इस संस्कृति का ज्ञान दे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक मात्रा में देशी विदेशी तो आते ही हैं, देशी पर्यटक भी आएँ और अपनी संस्कृति से रूबरू हो। अब बात करा तो मूर्तियों के बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताओ। मूर्तियाँ यहाँ प्रदर्शित की गई, जिसमें ये मंडल जी, राव बीका जी के चाचा जी थे, उनका यहाँ पर एक हमने अभिलेख लगा रखा है, जिसके अंतर्गत आपको सामने प्रदर्शित है। और यहाँ पर अनेक प्रकार की मूर्तियाँ प्रदर्शित की गई, जैसे ब्रह्मांडी मूर्ति है, विष्णु अवतार की मूर्तियाँ हैं आपके पास। इसके पश्चात उमा और माहेश्वरी की प्रतिमा को यहाँ प्रदर्शित किया गया है, जो स्नातक मुद्रा में, स्नातक अवस्था में है। और यहाँ उमा माहेश्वर की प्रतिमा है, जो ललितासन में मुद्रा में बैठे हुए, जो खंडित अवस्था में है। 9वीं 10वीं शताब्दी से स्टार्ट होके और अपनी 20वीं शताब्दी तक की यहाँ इस संग्रहालय में मूर्तियाँ हैं, प्राचीन काल से लेकर गया। और भी जैसे लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है, यहाँ पर आपको संयुक्त रूप से दर्शाया गया। और इसमें आप देखिएगा गरुड़ का अंकन बड़े अच्छी तरीके से बताया गया है, जो मानव आकृति में दर्शाया गया गरुड़ का अंकन। इसके अंतर्गत ये अल्लाह का अभिलेख है, जो गंगा जमुना संस्कृति को एक एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास करती है। कि यहाँ हिंदू धर्म के साथ साथ अनेक धर्मों को भी हमने प्रदर्शित किया गया, जैनिज्म भी है। और इधर अपन इस्लाम की बात करें तो ये इस धर्म को भी हमने यहाँ प्रदर्शित किया गया। और यहाँ हिंदू धर्म में जैसे 9 ग्रह होते हैं, तो उन 9 ग्रहों को हमने
पर्यटकों के लिए बता रखा है कि बुध, राहु, चंद्र, शनि और ये किस तरीके से यहाँ प्रदर्शित किया गया। देखिएगा, ये देवी चामुंडा देवी की प्रतिमा है जो संगमरमर से उत्कीर्ण की गई है। ये ब्रह्मा की मूर्ति है जो नागौर जिले से प्राप्त हुई है और 12वीं शताब्दी की है। तो ये ब्रह्मा जी चतुर्मुख है और चतुरस्थ है। तो इसमें ब्रह्मा जी का जो पिछला जो मुख है आप देखिएगा, हयग्रीव। चौथा जो मुख है ये अश्व के मुंह के आकार का है। तो अश्व मुंह का आकार सामदेव को प्रदर्शित करता है। जब वेदों को चेटक और मधु नाम के राक्षस लेकर के चले गए थे तब विष्णु जी ने हयग्रीव नाम के देवता का अवतार लिया था और उन दोनों राक्षसों से वेद छुड़वा के लाए थे। तभी इसी चीज को प्रदर्शित करता है हयग्रीव विष्णु के अवतार, जो ब्रह्मा जी का चौथा मुख जो आपको प्रदर्शित, जो आपको बताया गया है, ये उसी हयग्रीव अवतार को प्रदर्शित करता है। बार आपस आगे कुछ दर्शक है जिका भी जुड़िया है जिका अटे म्यूजियम देखने वास्ते आवड़ा, तो भी हम आप बात करांगा भी म्यूजियम है जिको किया कुछ लगी और अटे की सफाई के बारे में भी आप बात करांगा। नमस्कार मैम। ये अटा की सफाई बहुत अच्छी है, मैं तो सेकंड बार आई हूँ ये देखने। अच्छा, आप म्यूजियम री बात करा तो म्यूजियम आपने किया कुछ लगे आज देख रहे थे विजिट कर? बहुत अच्छा है। अच्छा, आप मतलब कौन कौन आटे देखने वास्ते आयो फैमिली सु? फैमिली में मेरे हस्बैंड है, ये मेरा बेबी है। अच्छा, बेबी नहीं देखने लाया हो? अच्छा, बेबी तो सेकंड बार आया मेरे साथ में। अच्छा, अब देख सका लक्ष्मी निवास लालगढ़ पैलेस है वो भी अठे दर्शाया गया है और भी अठे दिखाने की कोशिश करा था ने। जूनागढ़ है गजनेर पैलेस, एकदम रियल लाग रही गजनेर पैलेस। पहला गाँव रे वही दीवारा है जी की हिसाब री कच्ची दीवारा होती। जैन सरस्वती जी माता जी की मूर्ति है। शानदार म्यूजियम। और अठे की सफाई की बात करा तो सफाई भी बहुत बेहतरीन सफाई है। हर चीज़ आपने चमकती नज़र आएगी क्योंकि सफाई हर टाइम सफाई कर्मी है जिका लागूड़ा रेवेड है। अब इसका एकदम पुरानी ट्रेन है, रेलगाड़ी का डिब्बा है जिका भी नमूना है जिका रखा गया है। और हिरण को सिर है। अब आप बंदूक की बात करा तो है पहला की बंदूक आई 4-5 फीट लंबी बंदूक आई। ये बंदूक ने चलाने वास्ते खांदे पर रखकर बंदूक ने चलानी पड़ती। और भैंस को सिर है। है जी की पहला की पुरानी तोप है। ये तलवार है, तलवार भी आप देख सको। वो एक सैनिक को मॉडल है जी को बनाया गया। और इनका ड्रेस है जी की भी थे देख सको, बहुत वजन है ड्रेस के अंदर। पहला इतनी भारी ड्रेस है जी की पैरता। और भी एक सैनिक को मॉडल है तैयार करियो गया है। पीछे आप देख सको भाला है। भाला की बात करा तो इंग वजन है जिको भी बहुत ज़्यादा वजन हो। तो यह पुराना धनुष और तीर है। अब बात करा तो अबार का धनुष है जी का चाइनीज़ धनुष आवे और पहला लकड़ी का धनुष आऊँ था। यह है जी का झरोका है, कश्मीरी कार्य है जी को भी उड़े महीने। सब पुरानी संस्कृति है। यह पुरानी धातुआँ हैं। ठाट बाट देख सको पहला का राजा यहाँ बैठा रहूँ था। सेवक है जी का भी यार सेवा करता। आप जी माता राम अट बैठा हो, आप रोड विशेष कहीं काम रहे हुए? विशेष काम हमारे साफ सफाई रहे हुए यार कपड़ों मान। अच्छा जी की तस्वीर है भी तस्वीर साफ सफाई रो काम है जी को आप रहे हुए है ने। अब कोई यार ये तस्वीर हाथ लगाओ कौन देखना आवे जी को? मना करा मैं। अच्छा, आप ध्यान रखो है ने कोई हाथ नहीं लगावे। हाजरी ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में आप रो कहीं कुछ कहना है आप कमेंट बॉक्स में राय है जी की जरूर बताए। और अभी तक आप चैनल है जी को सब्सक्राइब नहीं करियो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया और खने जी की घंटी दिख रही है बा घंटी भी प्रेस कर लिया। आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सब पहला आप खने आ जाए। और मैं सा कैमरामैन देवसा और मैं भागीरथ और आप देख रहे हैं झलको बीकानेर। झलको बीकानेर पर आप प्यार ये बनाए रखे और वीडियो ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।